सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम 50 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों ये 1857 की क्रांति का भाग फर्स्ट है, इसके बाद में भाग सेकंड आएगा, उसमें भी हम 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों आधुनिक राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण मैंने आपको पढ़ा दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए थे, वो वीडियो भी आप देख लेना। और दोस्तों आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित देखिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, यानी कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कितनी थी, 6। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उनमें से 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। अब वो कौन कौन सी है, तो एक तो ब्यावर अजमेर, ठीक है, आपको याद रखना है, और दूसरी है खेरवाड़ा उदयपुर। तो याद रखिएगा 2 ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। आपके सामने ऑप्शन है जयदयाल खां, मेहराब खां, उपयुक्त दोनों, या फिर राम सिंह। तो दोस्तों बात करें राम सिंह सेकंड, ये तो उस समय कोटा के क्या थे, महाराजा थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि जो कोटा में विद्रोह हुआ था उसमें नेता कौन था या उसका नेतृत्व किसने किया था। तो जयदयाल खान ने भी किया था और मेहराब खान ने भी किया था। तो उपयुक्त दोनों, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि कोटा में विद्रोह कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा मुझे कि कोटा में विद्रोह कब हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में पराजित किया था। तो दोस्तों 2 युद्ध होते हैं। 2 युद्ध कौन कौन से, तो दोस्तों एक युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध, एक होता है चेलावास का युद्ध। तो दोस्तों जो बिथोड़ा का युद्ध है वो होता है, कब होता है दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को। और दोस्तों इस युद्ध में जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है वो क्या करते हैं, वो जोधपुर और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बिथोड़ा का युद्ध राइट हो जाएगा। बिथोड़ा का युद्ध होता कब है, तो 8 सितंबर 1857। और दोस्तों इस युद्ध में जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है वो अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं। और दोस्तों इसमें जो जोधपुर की सेना का जो सेनापति था ओनार सिंह, वह मारा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, यानी आपको बताना है कि कौन से विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, पाली, जयपुर, अहुआ व कोटा। तो दोस्तों आप सभी को पता है अहुआ व कोटा। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि कोटा में आप सबको पता ही है क्रांति हुई थी। अहुआ में भी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है उन्होंने क्रांति की थी। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि किस छावनी के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हैं घटना है एरिनपुरा छावनी की। और दोस्तों यहाँ पे एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब होता है, तो 21 अगस्त 1857, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, तो शिवनाथ सिंह ने, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसने दिया, तो शिवनाथ सिंह ने। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन अलग है कि कोटा में विद्रोह का नेता था। तो दोस्तों अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, एक तो जयदयाल खां और दूसरा कौन था, मेहराब खां। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें अली बेग। अली बेग ने दोस्तों नीमच में विद्रोह किया था। और दोस्तों अली बेग ने जो नीमच का सैनिक अधिकारी था एबोट, उसको गोली मार दी थी, ठीक है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि 1857 की क्रांति में अहुआ के युद्ध में शहीद हुए सियास जोधपुर के जागीरदार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो अहुआ का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों जो सियास एक ठिकाना था उसके जागीरदार थे जोधपुर के, वो कौन थे जो शहीद हुए थे।
तो दोस्तों ये ठाकुर थे, ठाकुर हरनाथ सिंह। तो आपको याद रखना है जो सिहास जोधपुर में एक ठिकाना था उसके जागीरदार हैं, उनका नाम है हरनाथ सिंह, जो कि अव्वा के युद्ध में शहीद हो गए थे। नेक्स्ट देखिएगा 8वां क्वेश्चन कि जो एजीजी था 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को अव्वा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? तो दोस्तों ये किया था चेलावास, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध। और इस युद्ध में क्रांतिकारियों ने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और इसके अलावा जो मेजर बर्टन था उसको भी परास्त किया था, और मेजर बर्टन का जो सर काट के अव्वा के किले पर टांग दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चेलावास का युद्ध है, इसको हम कालों और गोरों का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आ गया दोस्तों, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि 1857 ईस्वी में एजीजी कौन था? तो आपको एजीजी बताना है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये था दोस्तों जॉन लॉरेंस, पूरा नाम जॉन पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। नेक्स्ट देखिएगा कि नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों नीमच जो सैनिक छावनी थी ये राजस्थान की एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में थी। और नीमच सैनिक छावनी है ये जो उदयपुर के अंडर में आती थी, जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, उसके अंडर में आती थी। और दोस्तों यहाँ पे जब विद्रोह होता है वो कब होता है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विद्रोह होता है वो 3 जून 1857 को होता है। करता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे विद्रोह करता कौन है? तो दोस्तों करता है अली बेग। अली बेग है वो यहाँ पे विद्रोह करता है। और दोस्तों अली बेग है वो सैनिक अधिकारी एबोट को गोली मार देता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नाम आता है हीरालाल का। अली बेग व हीरालाल, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा यहाँ पे नीमच में विद्रोह किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कब किया जाता है? तो 3 जून 1857। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ स्थित है? वर्तमान में बात हो रही है राजस्थान में छावनी मंडल है वो नसीराबाद में है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? कुशाल सिंह ने, हीरा सिंह ने। अभी दोस्तों हीरा सिंह की बात करके आए थे हम नीमच में। अली बेग और हीरा सिंह दोनों ने नीमच में विद्रोह किया था। मेक मोशन दोस्तों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, शिवनाथ सिंह। तो दोस्तों मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। और दोस्तों इन्होंने एरिनपुरा छावनी में विद्रोह किया था 21 अगस्त 1857। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा कि एरिनपुर छावनी के सिपाही कब विद्रोही हुए एवं दिल्ली की ओर कूच किया? तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था 21 अगस्त 1857। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की? तो दोस्तों कोटा का जो पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन को दोस्तों जो कोटा राज्य की विद्रोही सेना थी उसने उसका गला काट दिया और दोस्तों सारे शहर में घुमाया था। और यहाँ पे कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों 15 अक्टूबर 1857। और किसने विद्रोह किया? तो मुख्य जो नेता थे उनमें जयदयाल खां और आप कहते हैं मेहराब खां। ये भी आपको याद रखना है। और कोटा के जो महाराजा थे वो थे राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि भील कोर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों भील कोर, अब आप ऑप्शन पढ़िएगा, मराठों का सामना करना, कंपनी सरकार की शक्ति में वृद्धि करना, मेवाड़ के भौमट एवं भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। दोस्तों भील कोर, इसकी स्थापना की गई थी मेवाड़ के जो भौमट व भील क्षेत्र हैं उनमें शांति स्थापित करना, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो ये भील कोर है जिसको हम पूरा बोलते हैं मेवाड़ भील कोर MBC, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1841। और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों देख लेते हैं, थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए मेवाड़ भील कोर, स्थापना 1841, मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। ये दोस्तों पंजाब में चले जाते हैं अंग्रेजों की सहायता के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है बीकानेर जो राजा है सरदार सिंह। नेक्स्ट देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे का राज्य के किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था कुआड़ा भीलवाड़ा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कुआड़ा स्थान है ये कोठारी नदी के किनारे है और यहाँ पे दोस्तों 9 अगस्त 1857 को दोस्तों बहुत ही भयंकर युद्ध होता है तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना के मध्य। और इस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, जो तात्या टोपे हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है। ये दोस्तों पूरी तारीख है 9 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा में तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये दोस्तों ऊपर वाला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उनका नाम क्या है। सरदार सिंह। तो दोस्तों अभी हम बात करके आए थे बीकानेर के महाराजा जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। कुशाल सिंह चंपावत। तो दोस्तों ये सभी आप जानते हैं अवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जिन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया, 2 युद्ध किए, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। इसके बाद में अमरचंद भाटिया। दोस्तों ये हैं राजस्थान की जो 1857 की क्रांति के भामाशाह या फिर राजस्थान के द्वितीय भामाशाह, ठीक है। बीकानेर के ये अमरचंद भाटिया जी थे और इन्होंने दोस्तों 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोंक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं कि टोंक का जो उसमें नवाब कौन था। नवाब तो ये था वजीरुद्दौला, लेकिन दोस्तों यहाँ पे विद्रोह कौन करता है टोंक में, तो ये करता है मीर आलम खां। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 बातें आपको याद रखनी है कि वजीरुद्दौला क्या था, टोंक का नवाब, और इस यानी 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब वजीरुद्दौला और विद्रोह का नेता कौन था, तो आपका मीर आलम खां। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब कोटा का जो राजा था राम सिंह सेकंड, उसको वहाँ की कोटा की जनता है वो कैद कर लेती है। उसके बाद में यहाँ पे जो करौली के शासक थे वो कोटा की सेना की सहायता करते हैं या कोटा महाराव की सहायता करते हैं। और दोस्तों इसके बाद में अंग्रेज हैं वो करौली की जो तोप की सलामी है उसको बढ़ा देते हैं, कोटा की तोप सलामी घटा देते हैं। ये भी आपको याद रखनी बात है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कहाँ के जागीरदार थे, नरवर। नरवर का जागीरदार था मान सिंह। और दोस्तों इस मान सिंह ने क्या किया, तात्या टोपे के साथ धोखा करके अंग्रेजों से उनको गिरफ्तार करवा दिया। नेक्स्ट देखिएगा कि तात्या टोपे का निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध नहीं हुआ। तो दोस्तों आप देखेंगे कि तात्या टोपे हैं वो लगभग दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आए थे, उन्होंने प्रवेश किया था। तो दोस्तों जो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी स्थान है वहाँ पे तात्या टोपे की जो भिड़त है वो अंग्रेजों से होती रहती थी, जिसमें हम नाथ द्वारा का नाम ले सकते हैं, दौसा, भीलवाड़ा, यहाँ पे युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों सिक्कर में तात्या टोपे का युद्ध अंग्रेजों से नहीं हुआ था। और दोस्तों ऐसी रियासत जहाँ पे तात्या टोपे नहीं गए थे उस रियासत का नाम आता है जैसलमेर। तो दोस्तों जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे तात्या टोपे नहीं गए थे और ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसका है। तो दोस्तों रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये कथन जो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन सावर्स, उनका है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखिएगा कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई। अभी हम दोस्तों ऊपर पढ़ के आए थे, कब हुई थी? 1841। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई और दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर था या जिसको हम मुख्यालय बोलते हैं वो बनाया गया ब्यावर अजमेर। ठीक है, ब्यावर अजमेर, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनियाँ नहीं थी। तो दोस्तों कौन सी सैनिक छावनियाँ नहीं थी? तो दोस्तों एरनपुरा खेरवाड़ा दोनों सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद भी थी, नीमच भी थी, देवली भी थी, ब्यावर भी था। ठीक है, ये सारी सैनिक छावनियाँ थी, लेकिन कोटा और अजमेर सैनिक छावनियाँ नहीं थी। और कितनी थी? 6। 2 में विद्रोह नहीं हुआ था। कौन कौन सी? ब्यावर और खेरवाड़ा। नेक्स्ट देखिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांतिया टोपे की सहायता की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो तांतिया टोपे की सहायता की थी वो की थी आसिंद के दुले शाह ने। ठीक है, आसिंद स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में और यहाँ के जो ठिकानेदार थे दुले शाह, उन्होंने तांतिया टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि तांतिया टोपे को राजस्थान में पराजित करने का मुख्य श्रेय किसको या किन को दिया जाता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से हम बात करते हैं क्वाडा का युद्ध होता है 9 अगस्त 1857 और दोस्तों इसमें जनरल रॉबर्ट्स की जो सेना है वो तांतिया टोपे को हराती है। इसके अलावा कप्तान सावर्स, कर्नल होम्स, इनकी भिड़ंत होती रहती है तांतिया टोपे की राजस्थान में। और दोस्तों ये सारे ही जो जनरल रॉबर्ट्स हैं, कप्तान सावर्स हैं, कर्नल होम्स हैं, ये सारे मिलकर तांतिया टोपे को पराजित करते हैं। लेकिन दोस्तों इनका प्रयास है वो तांतिया टोपे का इनको हराने का रहता है, लेकिन आखिरकार ये पराजित होते हैं। तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी तांतिया टोपे को राजस्थान में पराजित करने का जो श्रेय है वो जनरल रॉबर्ट्स को भी जाता है, कप्तान सावर्स को भी जाता है, कर्नल होम्स को भी जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों डूंगर जी व जवार जी किस जिले के निवासी थे। दोस्तों आपको बताना है और दोस्तों इनको हम 1857 की क्रांति में लूट इन्होंने की थी नसीराबाद छावनी में, आपको ये भी बात याद रखनी है। और दोस्तों इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है डूंगर जी और जवार जी को। तो दोस्तों ये किस जिले के निवासी थे? तो ये सीकर जिले के निवासी थे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों डूंगर जी के द्वारा जो नसीराबाद छावनी है उसको लूटा भी जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब दोस्तों पूछा गया नसीराबाद छावनी में विद्रोह की तिथि है, यानी नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब होता है। तो दोस्तों ये होता है 28 मई। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 मई 1857। और दोस्तों क्रांति कब होनी थी? 31 मई 1857, यानी जो क्रांति की दिनांक रखी गई थी, निश्चित एक दिनांक, वो रखी गई थी 31 मई 1857, लेकिन नसीराबाद में विद्रोह हो जाता है 28 मई 1857। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना पंजाब भेजने वाला राजा था। अब दोस्तों हम पढ़ के थे बीकानेर के सरदार सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है क्रांति के समय बीकानेर के महाराजा कौन थे, राजा कौन थे? सरदार सिंह। तख्त सिंह दोस्तों आप सभी जानते हैं कौन थे, ये जोधपुर के राजा थे उस समय। और स्वरूप सिंह ये आपके कहाँ के राजा थे? उदयपुर के। नेक्स्ट देखिएगा कि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी प्रतीक स्वरूप किसका इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये करते थे एक तो चपाती, दूसरा कमल। ये जो प्रतीक स्वरूप क्रांति में इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि अववा के विद्रोह को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी। तो दोस्तों ये सेना भेजी थी कर्नल होम्स के नेतृत्व में। ठीक है, आपको याद रखना है, सॉरी यहाँ पे कर्जन नहीं है, ये कैनिंग होगा। ठीक है, कैनिंग था और इसने कर्नल होम्स के नेतृत्व में अववा के विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी थी। और राजस्थान का एजीजी कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजपुताना में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। तो दोस्तों ये है अमरचंद भाटिया, जिनको हम 1857 की क्रांति का क्या कहते हैं? भामाशाह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये पहले शहीद थे 1857 की क्रांति में। जो राजपुताना में 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे अमरचंद भाटिया,
और इन्हें दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। और भारत की क्रांति के प्रथम शहीद तो मंगल पांडे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन 18 अप्रैल 1859 को तांती टोपी का निधन हुआ किस प्रकार? युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, या फिर अंग्रेजों ने फांसी दी आत्महत्या से, या फिर बीमारी से? तो दोस्तों इनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी। और दोस्तों ये आप सभी पता है कि इसी फांसी पे कैप्टन सावर्स ने एक स्टेटमेंट बोला था, वो भी हम ऊपर पढ़ के आए थे, याद रखना आपको वो स्टेटमेंट। अब देखिएगा राजस्थान को क्रांति की सूचना कब प्राप्त हुई? ये दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय, उसको क्रांति की सूचना कब प्राप्त हुई? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 10 मई को मेरठ में क्रांति होती है भारत में। और इसके बाद में दोस्तों मेरठ वाली क्रांति का पता चलता है 19 मई को, यानी 9 दिन बाद राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, उसको पता चलता है। और उसके बाद में दोस्तों 28 मई 1857 में नसीराबाद में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। और 1857 की क्रांति राजस्थान में उसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव या महाराजा कौन थे? तो दोस्तों राम सिंह सेकंड। ये हम ऊपर बात करके आए हैं, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक तरफ आपको ये आपके रियासत दी गई है या राज्य दिए गए हैं, और एक तरफ उनके पॉलिटिकल एजेंट। तो दोस्तों आपको सुमेलित नहीं है ये पहचानना है। तो पहले हम देखते हैं जोधपुर। जोधपुर के दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट थे मोक मैशन, तो यही सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो और जो क्षेत्र थे, या जैसे कोटा थे, यानी कोटा क्षेत्र था, उसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा के थे मेजर बर्टन, ठीक है। मेवाड़ के थे मेजर सावर्स, जयपुर के थे कर्नल ईडन, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। भरतपुर के थे मॉरिसन, जेडी हॉल थे सिरोही के। जेडी हॉल किसके पॉलिटिकल एजेंट थे? सिरोही के। ऐसे आपको सारी बातें याद रखनी है। जोधपुर के मैकमोशन, कोटा के मेजर बर्टन, मेवाड़ के सावर्स, जयपुर के कर्नल ईडन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था नसीराबाद में। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपको याद रखना है कि सबसे भीषण विप्लव कहाँ पे हुआ था? नसीराबाद में। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस मंदिर की मूर्ति अंग्रेज ले गए थे? तो दोस्तों ये मूर्ति ले गए थे सुगाली माता। सुगाली माता है, इनको हम 1857 की क्रांति की देवी मानते हैं। और इसके अलावा ये अवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी सुगाली माता। 10 सिर 54 हाथ, ये भी आपको याद रखने हैं। जो सुगाली माता थी इनके 10 सिर हैं, 54 हाथ हैं, ठीक है। अवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। 1857 की क्रांति की देवी हम इन्हें मानते हैं। और दोस्तों इनकी मूर्ति है वो अंग्रेज सुगाली माता की जो मूर्ति है वो यहाँ से ले गए थे, अजमेर ले गए थे। लेकिन वर्तमान में ये दोस्तों जो बागड़ आपका संग्रहालय है पाली में, वहाँ पे ये रखी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार। अब दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी दोनों में से एक होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा डूंगर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। और मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि जो डूंगर जी और जवाहर जी हैं दोनों ही सीकर जिले के निवासी थे, ठीक है। दोनों चचेरे भ्राता थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था राजस्थान की क्रांति का भामाशाह, या फिर राजस्थान के द्वितीय भामाशाह, या फिर राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया? जिस प्रकार दोस्तों नसीराबाद की जो छावनी थी उसमें जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनके सैनिकों ने विद्रोह किया। लेकिन जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे उन्होंने एरिनपुरा छावनी में विद्रोह किया। और दोस्तों एरिनपुर छावनी में विद्रोह कब होता है? तो 21 अगस्त 1857। ये डेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश डॉक्टर शेल्डर और कांटम, इसके अलावा रेजिडेंट यानी जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, और उसके 2 पुत्र फ्रैंक व आर्थर की हत्या कहाँ के विद्रोहियों ने की थी? तो दोस्तों बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? कोटा का। दोस्तों यहाँ पे कोटा में जो विद्रोही थे उन्होंने जो मेजर बर्टन था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट, इसके साथ मेजर बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर, इसके अलावा इस बर्टन के साथ 2 डॉक्टर भी थे। कौन कौन से?
सैडलर और क्वांटम, इन सभी को मार दिया दोस्तों, हत्या कर दी। कहाँ पे? कोटा में। और कोटा में विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857। राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। विद्रोह कौन करता है? जयदयाल खां और मेहराब खां। और दोस्तों कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ विद्रोह करती है? तो भवानी और नारायण। याद रखना है दोस्तों ये भी आपको। कौन सी टुकड़ी? तो भवानी टुकड़ी और नारायण, ये दोनों जो टुकड़ियाँ हैं वो विद्रोह कर देती है। किसके नेतृत्व में? जयदयाल खां और मेहराब खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि नसीराबाद की छावनी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1818 में की गई। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे कि 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? दोस्तों आप सभी पढ़ते हैं कि जो कोटा के महाराज थे या फिर कोटा के महराव थे राम सिंह सेकंड, उनको वहाँ की जनता के द्वारा बंदी बना लिया गया था। तो दोस्तों अपने ही दुर्ग में बंदी की समान स्थिति किसकी हो गई थी? कोटा के जो राजा थे या कोटा के शासक थे उनकी। और शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य के ठिकाने सलुम्बर के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों को शस्त्र, रसद और सैनिक सहायता प्रदान की तथा अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी। तो दोस्तों ये ठाकुर आपसे पूछा गया है सलुम्बर के। तो सलुम्बर के कौन थे? रावत केसरी सिंह। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस रियासत में तांतिया टोपे ने प्रवेश नहीं किया था? और दोस्तों मैंने आपको बताया था ये कौन सी रियासत थी? जैसलमेर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति थी? तो दोस्तों ये नियुक्ति थी एबोट की। और एबोट को गोली किसने मारी? अली बेग ने। ठीक है। और इसके साथ साथ जो नीमच में विद्रोह हुआ था वो कब हुआ? 3 जून 1857। और दोस्तों यहाँ पे विद्रोह किसने किया? अली बेग और हीरा सिंह ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन कि किस रियासत में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये विद्रोह किस रियासत में नहीं हुआ था? तो दोस्तों जयपुर में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 1857 का विद्रोह है वो जयपुर रियासत में नहीं हुआ था। और दोस्तों लेकिन जो जयपुर रियासत के दीवान थे राव शिव सिंह, उन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के समय किस रियासत में विद्रोह नहीं हुआ? तो जयपुर में। लेकिन जयपुर के दीवान थे राव शिव सिंह, इन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास 1857 की क्रांति से संबंधित। इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन किए। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों इसका भाग सेकंड जल्दी आने वाला है, जिसके अंतर्गत हम 50 बहुत ही महत्वपूर्ण और क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।